गिलगित बल्तिस्तान को आफत ज़दा इलाका करार दिलवाने के लिए वो अपना किरदार अदा करें ताकि हम इस रिहेबिलिटेशन का काम शुरू कर सकें। कम अज़ कम ये 10 से 15 अरब का जो है वो GB के अंदर इस सिचुएशन में हमें नुकसान पहुँचाए। हुकूमत की अवलीन तरजीह ये होती है, जो कुदरती आफात से हम गुजर रहे हैं पिछले 10-15 दिनों में गिलगित बल्तिस्तान पूरे जो है वो कुदरती आफात की जद में, कल दियामिर थक बबूसर में जो कुछ हुआ और उसके बाद आज मनोगर नाले में जिस तरह की हम सूरत देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में तारीख में ये सारे बुजुर्ग भी बताते हैं इस तरह की सूरत कभी पैदा नहीं। हुकूमत की अवलीन तरजीह यही होती है कि लोगों के जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इंसानी जानों को बचाया जाए। SHO साहब ने यहाँ पे इस पुल पर से ट्रैफिक बहुत हद तक कम हो गई है। फिर तहसीलदार साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर ये जो तखमीने लगाने का काम है वो शुरू हो चुका है और अभी पटवारी जो है वो नाले में गए हैं, इसमें जो भी नुकसान हुए। फिर सामने जो खा रही है वहाँ पे काफ़ी डैमेज हुए मेरे ख्याल में। तो ये सारी चीज़ें कुदरती आफत हैं। हमारी गुजारिश होगी वफाकी हुकूमत से कि वो गिलगित बल्तिस्तान को आफत ज़दा इलाका करार दे, चूँकि यहाँ पे अब तक सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं बल्तिस्तान से लेके दियामिर, गिलगित, नगेर, हुंजा और गजर तक, और अभी अस्तौर से भी इतलात आई हैं कि वहाँ पे भी सैलाब आया है और एक खातून उसमें जाम बहक हो गई है। तो इस गिलगित बल्तिस्तान को आफत ज़दा इलाका करार दें, क्योंकि 15 अरब से ऊपर के नुकसानात का इनिशियल एक तखमीना है। तो गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल इतने नहीं है कि हम अपने इतने बड़े डैमेज को कंट्रोल कर सकें, लेकिन फिर भी इनिशियल जिस मुमकिन हद तक हो सकता है। पानी का मसला है, ज़ाहिर है यहाँ वाटर चैनल्स हैं, बहुत बड़ी आबादी है। अगर पानी 8-10 दिन इस गर्मी में रुक जाता है, पानी नहीं मिलता है, तो ये सारी ज़रूरी फसलें, दरख्त सारे ख़त्म हो जाएंगे। पीने के पानी का मसला है, उसको ठीक करना होगा। लोगों की ज़ाती जो प्रॉपर्टीज़ है, जायदादों को नुकसान पहुँचा है। यहाँ पे मनोगर नाले के अंदर बहुत बड़ी आबादी है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं जाके अभी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को इस हवाले से मैं अपनी रिपोर्ट पेश कर सकूँ, ताकि सूबाई हुकूमत अपने डोमेन में रहते हुए जितना हो सकता है वो काम करे और इमरजेंसी की बुनियादों पे वाटर चैनल की तामीर का काम शुरू किया जा सके। यहाँ पे इंतजामिया मौजूद है, इन्होंने अपना जो भी सिस्टम है पटवारी को वहाँ पे भेजा है, ताकि वहाँ पे जो भी सूरत है अभी घंटे बाद या 2 घंटे बाद वो इनको रिपोर्ट करेंगे। उस रिपोर्ट की रोशनी में जिसको रेस्क्यू करना है, इमदाद पहुँचानी है, वाटर चैनल को देखना है, इरिगेशन चैनल को देखना है, वासा का जो पानी का एक निज़ाम है उसको अगर नुकसान पहुंचा उसको देखना है। तो ये सारी चीज़ें अभी इनकी रिपोर्ट के बाद उस पर कार्रवाई शुरू होगी। तो इंशाल्लाह भी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को रिपोर्ट भी पेश करेंगे और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी अभी थोड़ी देर में विजिट करेंगे। फिर NLC वाले भी यहाँ पे आएंगे ताकि इस ब्रिज को देख सकें कि ये ट्रैफिक के चलने के लिए जो है वो काबिल है या इसको बंद करके इसकी मुरम्मत की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत अपने डोमेन में जितना हो सकता है काम करेगी। मैं दोबारा से गुजारिश करूंगा हाफिज हफीजुर रहमान को, जिनकी वफाक में हुकूमत है, अमजद हुसैन एडवोकेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं GB में, ये दोनों इस्लामाबाद जाएं